और हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ही लिया है बैंकिंग का। हम जान चुके हैं बैंकिंग क्या है, किस तरीके से फॉर्मूलाज भी आपको बता दिया गया है। जो जो फॉर्मूलाज आपको यूज़ करने से, एक ही तो फॉर्मूला है, ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालने वाला, तो वो आपको बस यूज़ करना है। क्लियर? बाकी सब तो आपको पता ही है। आज हम लोग ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे, 2 लेक्चर आज शूट होने वाला है और इसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपको वर्कशीट दिया जाएगा। वर्कशीट में कुल मिला के 10 क्वेश्चंस होंगे। ये 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके लाना है नेक्स्ट क्लास। क्लियर? इस हिसाब से जो है आपको किया जाएगा। राइट? तो आज शुरू करते हैं। आज आपका जो लेक्चर है वो स्टार्ट ही होगा विद अ क्वेश्चन। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है? राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके ये में स्क्रीन में है। क्लियर? मोनिका हैड एन आरडी अकाउंट, राइट, इन द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, in the Union Bank of India, and deposited rupees 600 per month. If the maturity value of this account, it was rupees 24930 and the rate of interest was 10% per annum. Find the time for which the account was held. तो जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया है यहाँ पर मोनिका जो है एक आरडी अकाउंट खोल रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ and deposited rupees 600 per month. So what is the principal given here? Yeah, so what is the principal given here? P is 600. If the maturity value of this account, it was rupees 24930. So maturity value is given to you, that is 24,930 rupees. And the rate of interest was 10% per annum. The third data which is given to you is rate percent. Rate percent is 10%. And what we need to find? We need to find time. Time is denoted by N. Yesterday I have told you a formula. Interest. To find interest, what is the formula? P into N, N plus 1 into R by 2 into 12 into 100. कहाँ से ये फॉर्मूला आया? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, राइट? अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप लेक्चर 1 और 2 देख सकते हैं कभी भी। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, that is 600 into time is not given, so it will be n into n plus 1 into r is given to you as 10 by 2 into 12 into 100. 2 into 12 into 100. So what we need to do is we need to cut 2 0 and then 6 2s are and 2 5s are. So we have 5n n plus 1 by 2. This is the interest which we got. Now what is the formula for MV? MV is equal to total sum. Total sum is P into N plus interest. P is given to you as 600. 600 into N plus interest, which we recently find out, right? Found out 5n n plus 1 by 2. And maturity value is given to you, that is 24930. Right? So 600 into n will be 600n plus 5n into n is 5n square plus 5n, और इसके नीचे सिर्फ 2 है, इज इक्वल टू 24930. फिर what we need to do is we need to take LCM. Completely we are taking LCM, so that will remain as 1200 and 1200n plus 5n. So what it will be? 1200 5n plus
5n² by 2 is equal to 24930. Then again we need to multiply this 2 with 24,930. So what we'll get? 5n² plus 1205n is equal to 24,930 into 2. What we'll get? Am I right? 49,860. We need to bring this into left hand side. 5n² plus 1205n minus 49860. What can we subtract? Common is 5 here. We can take 5 common. So n² plus 241n minus 9972. तो ये इक्वेशन हमारे पास बच गया। तो अब यहां पर हम लोग को क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। बहुत लोग यहीं पर छोड़ देते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताया था क्या, कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस मतलब क्या होता है, 24 या फिर 36 आता है मैक्सिमम टाइम। सब टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 24 मंथ्स या फिर 36 मंथ आता है। तो अगर यहाँ पर देखिए माइनस है, मतलब ऑब्वियसली हम लोग को 241 से क्या करना है, बड़े डिजिट लेना है और फिर माइनस करना है, जैसे हमने एक और क्वेश्चन किया हुआ था लेक्चर 2 पे, वैसे ही करना है। तो अगर मैं इसको ये इक्वेशंस को फिर से लेता हूँ, n² प्लस 241n माइनस 9972 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं तो देख लीजिएगा, एक होगा n² प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972। क्या ये हो रहा है? देखिए होगा 277 इंटू 36, शायद 9972 आने वाला है आपका। 277 इंटू 36 करके देखिए क्या 9972 आ रहा है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आना है, फैक्टराइजेशन क्लास 9 में आपने पढ़ा था। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको आएगा अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, होगा ना। तो आपको बस n कॉमन लेना है यहाँ पर, तो n प्लस 277 होगा, और यहाँ पर माइनस 36 कॉमन लेना है तो भी n प्लस 277 होगा। तो आपको एक फैक्टर तो मिले n माइनस 36, एक और फैक्टर क्या है n प्लस 277। तो एक होगा n इज इक्वल टू 36 मंथ और दूसरा होगा माइनस 277 मंथ। तो क्या वो पॉसिबल है? तो कभी पॉसिबल नहीं है माइनस में मंथ आना। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 36 मंथ। तो आपके टाइम कितने हैं? 36 मंथ, या फिर ईयर में बोलेगा तो 3 years। क्लियर? तो ये एक ही क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, बैंकिंग में जब आपको टाइम निकालने के लिए बोलेगा तभी 4 मार्क का क्वेश्चन आपको लगेगा, नहीं तो इजी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे। जब आपको टाइम निकालने के लिए बोलेगा तो हाँ, आपको 2 मिनट की जगह 4 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आपको करना होता है, जो बाकी सवाल में आपको नहीं करना होगा। बैंकिंग के बाकी सवाल में नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर ही करना है जहाँ पर टाइम पूछेगा। तो वो चीज़ आपको थोड़ा मार्क करना है। प्लीज़ मैं आपको यही बोल रहा हूँ एज अ टीचर, यहाँ पर मत छोड़ दीजिए। यहाँ पर अगर आप छोड़ देंगे तो आपका आधा मार्क चला जाएगा। जब आपको आ रहा है तो आप पूरा अंत तक लेके जाइए ना। मैक्सिमम टाइम तो मैंने बोल ही रखा है 24 और 36। एक और क्वेश्चन है हम लोग करेंगे जिसमें 24 और 36 मंथ भी है, उसमें अलग आंसर आने वाले हैं, तो वो देखा जाएगा कैसे करेंगे। मेन चीज वही है कि आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना है, नहीं तो एग्जाम के टाइम में आप स्प्लिट हो जाओगे।
क्वेश्चन तो नहीं होगा, आप खुद स्प्लिट हो जाओगे, राइट। तो ये सवाल हुआ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आपने लिख लिया, पहले आपने लिखा था, हाँ? ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। A recurring deposit account of rupees 1200 per month has a maturity value of rupees 12,440. If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, find the time in months of this RD account. मैं आपको कल एक चीज बोला था, रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या? वेरी गुड, क्यूमुलेटिव अकाउंट। और हमेशा टाइम को आपको किस में लेना है? मंथ्स में लेना है। वो दो चीज आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी कम्युलेटिव अकाउंट पूछता है, कम्युलेटिव अकाउंट का मतलब रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट ही होता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है। पहला गिवन क्या है? प्रिंसिपल, दैट इज 1200 per month, has a maturity value of rupees 12,440. So MV is given to you, that is 12,440. If the rate of interest is 8%, R percent is given to you as 8%, and the interest is calculated at the end of every month. Find the time of this recurring deposit account. आपको वही पूछा है फिर से, क्या? N, आपको N ही निकालना है। तो आपको वही काम करना है। MV का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल सम का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन, प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस 1 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। क्लियर? MV आपको दिया हुआ है यहाँ पर 12440। तो 12440 is equal to P into N. P is given to you is 1200, N तो दिया नहीं है, प्लस अगेन यहां पर भी 1200 दिया हुआ है लेकिन N नहीं दिया हुआ, तो वैसा ही छोड़ दीजिए। R आपको दिया हुआ है कितना? 8% बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये दो जीरो आप काट सकते हैं, और ये 12 और ये 12 भी कट जाएगा, और 2 कितना सा? 4 सा। तो अगेन वी कैन रीराइट द इक्वेशन 12,440 is equal to 1200n plus 4n plus 1। 1200n plus 4n square plus 4n is equal to maturity वैल्यू। तो आपको ये ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 1204n प्लस 4n स्क्वायर, और इसी को भी आप ले आइए कहाँ पर? राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12,440 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला एक क्या बन गया? फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहाँ पर 4 कॉमन लेके जा सकते हैं, तो फिर n स्क्वायर बचेगा, 4 कॉमन लिए, यहाँ पर कितना बचेगा? 301n माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? 3110 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज में लेके आता हूँ। आपने लिख लिया ये वाला चीज? हाँ, नहीं तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन था ना? इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? किस तरीके से स्प्लिट होगा वो?
मैं आपको वही बोला था, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। उसको आपको पी और क्यू में तोड़ना है। क्या? पी और क्यू में तोड़ना है। जिस प्रकार से पी और क्यू आपका कितना आने वाला है, 301 आएगा, और P इंटू क्यू करोगे तो कितना आएगा, -3110 आएगा। आपको ये बीच वाला को तोड़ना है, तो ऑब्वियसली माइनस है, मतलब कोई सा P आइदर या फिर Q, दोनों में से कोई एक जो है नेगेटिव होगा, तभी तो आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। तो आपको ऑब्वियसली जब यहाँ पर देखिएगा अगर माइनस होगा तो आपको नंबर बढ़ा के लेना है, ठीक है। अगर हिट एंड ट्रायल में लेते हैं, 301 से मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया, सपोज 320 बढ़ाया, तो फिर मुझे कितना घटाना होगा, मैंने 320 में कितना माइनस करना है जो 301 आएगा, 19। तो मैंने 320 इंटू 19 करके देखा, ठीक है, राइट। नहीं तो और इजी वाला लेते हैं, 321 लेते हैं। 321 में मेरे को कितना माइनस करना है, 20, तब जाके मेरे को 301 आने वाला है। तो 321 इंटू 20 करके देखिए कितना आने वाला है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना आ रहा है, 6420। लेकिन मुझे कितना चाहिए, कितना चाहिए मुझे, ये तो बहुत कम है। मुझे कितना आ रहा है यहाँ पर 6420, लेकिन मुझे कितना चाहिए 3110, मतलब इसका पूरा कितना, आधा। तो आप क्या करिए, 320 और 20 जो इतना गैप रखे हो, आप नॉर्मली क्या करिए, 311 माइनस 10 कर दीजिए। 311 माइनस 10 कितना, 301, और 311 इंटू 10 कितना, 3110। तो आप हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हैं, 2-3 बार आपने देख लेना है आपका गैप्स कितने आ रहे हैं, उस हिसाब से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, राइट। हमने 20 लेके देखा तो हमारा जो आना चाहिए वो बहुत ज्यादा आ रहा है, 6420 आ रहा है, हम लोग को बहुत कम चाहिए। तो हमने क्या किया, 321 के जगह फिर 311 ले लिया, और 311 में आपने 10 माइनस कर दिया तो आपको 301 आ गया, और वही दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सी आ गया, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक का ही तो इक्वेशन है। हुआ ना। तो आपको ये स्प्लिट छोड़ना नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आपको इसको क्या करना है, करते जाना है, ठीक है। तो n स्क्वायर प्लस 311n माइनस 10n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। n कॉमन जाएगा तो n प्लस 311 माइनस 10 यहाँ पर कॉमन जाएगा तो n प्लस 311 इज इक्वल टू 0। एक हमारा फैक्टर होगा n माइनस 10, एक होगा n प्लस 311 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू एक होगा 10 मंथ्स और दूसरा होगा माइनस 311 मंथ्स। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो आपका आंसर कितना आया, n इज इक्वल टू 10 मंथ, ठीक है, n इज इक्वल टू 10 मंथ। तो यहां पर इसका आंसर कितना आएगा, कितना आ रहा है, 10 मंथ आ रहा है ना, 10 मंथ आ रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, कितना आ रहा है, 10 मंथ्स आ रहा है। तो हमने 2 सवाल किए, अब टाइम निकालने का, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है आपको, टाइम के क्वेश्चंस कर पाओगे। जो मैं वर्कशीट दूंगा, जो 10 क्वेश्चंस का बात हो रहा है यहाँ पर, 10 क्वेश्चन में मैंने 4 या 5 क्वेश्चंस टाइम के ही दे रखे, क्योंकि वही चीज़ अगर आपका हो गया
तो ये चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है। मैच्योरिटी वैल्यू, इंटरेस्ट, तो वो तो गेट द पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला चीज़ है। इसी में आपको बस थोड़ा स्प्लिट में टाइम लगना है। बाकी सब तो हो ही जाएगा आपसे। एक और दो क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस किया हुआ था। दो बंदे को ले आते हैं, दो साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं। तो ये 10 मंथ हुआ। सोचिए ये एक क्वेश्चन है, क्या है, अंकिता, यहां कोई नहीं है ना, अंकिता। अंकिता started paying ₹400 per month in a 3-year recurring deposit account। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, ₹400 इन अ 3-year रिक्योरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहां पर टाइम जो है वो दिया है 3 years। आपको तुरंत उसको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, किस पे कन्वर्ट करना है, मंथ में। तो 3 year इज इक्वल टू कितना हुआ, 36 मंथ इज इक्वल टू कितना, 36 मंथ। अभी आफ्टर 6 मंथ हर ब्रदर अंशुल, ये कम नहीं थी, जो एक और उसका भाई भी आया। ठीक है, और भाई भी जो है बैंक में खाता खोलने ही आए हैं। राइट, कौन है उसका भाई, अंशुल, और वो कौन है, अंकिता। अंशुल 6 महीने बाद आता है इन अ 2.5 year रिकरिंग। ऑब्वियसली वो 6 महीने बाद आ रहा है। ठीक है, और वो एक खाता खोल रहा है कितने साल के लिए, 2.5 year के। So what is 2.5 year? If you convert this into month, what will you get? 30 months. We'll get 30 months because 1 year is equal to 12 months, right? So 2.5 year we'll have 30 month, and then Anshul is paying 500 rupees per month. So what is the principal for Anshul? 500. अंशुल के लिए प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपए। द बैंक पेड 10% per annum simple interest for both. For Ankita and for Anshul, the rate of percent is same. R percent here is also 10%, and here also R percent is 10%. At maturity, who will get more money and by how much? मतलब यहाँ पर पूछा है मेच्योरिटी वैल्यू ही निकालना है दोनों का, अंकिता का और अंशुल का। लेकिन हमें ये चीज बताना है कि लास्ट में एट द एंड जब उनका टर्म खत्म हो जाएगा 3 years का, तब अंकिता के पास ज्यादा होगा या अंशुल के पास, वो हमें देखना है। तो पहले हम अंकिता का मेच्योरिटी वैल्यू निकालते हैं। अंकिता's मेच्योरिटी वैल्यू वही है, मेच्योरिटी वैल्यू मैं हमेशा से बोला हूं आपको, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मत करिएगा। आपको पहला फॉर्मूला लिखना है P इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, दैट इज P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। तो यहाँ पर प्रिंसिपल, अंकिता का प्रिंसिपल कितना है, 400, एंड एन इज 36 प्लस 400 इंटू 36 इंटू 37 इंटू आर परसेंट इज 10 बाय 100 इंटू 2 इंटू 12। तो 2 0 कट गया, 12 3 जा और 2 2 जा, राइट। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 36 प्लस 2 इंटू 3 6 6 इंटू 10 60 60 इंटू 37 करिएगा और 400 इंटू 36 करिएगा। 36 इंटू 4 कितना आने वाला है, 114 क्या, अच्छा 144
14400 प्लस 60 × 37 कितना आ रहा है, 37 × 6 करिएगा, फिर हम एक जीरो लगा देंगे, 2222, तो ये दोनों हमको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 02661। ये है आपका किसका, अंकिता का मैच्योरिटी वैल्यू। अंकिता एट द एंड ऑफ 3 years 16,620। कितने लोगों का आया था पहले से, हम लोग करने से पहले से आ चुका था, 4-5 लोगों का आया था। नहीं अच्छे 7-8 लोगों का आया, बाकी लोग करो। हाँ, अब हम निकालेंगे किसका, अंशुल्स का एमवी, अंशुल्स मैच्योरिटी वैल्यू। अंशुल मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा अंशुल का, यहाँ पर आपको वही फॉर्मूला फिर से कॉपी करना है, P इंटू एन प्लस P इंटू n+1 इंटू R बाय 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आपका कितना है 500 इंटू एन, वो सिर्फ 2.5 साल के लिए, 2.5 years के लिए वो अकाउंट खोल रहा है, तो 2.5 year मतलब 30 month प्लस प्रिंसिपल अगेन 500 इंटू n is again 30 into n+1 is 31 into r is 10% by 2 into 12 into 100, 2 0 कट गया, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, और कुछ 2 5 जा 10, एक 2 तो रह ही जाएगा, तो मेरे ख्याल से डेसिमल में आने वाला है इसका 500 इंटू 30, तो ये तो हो जाएगा 15,000 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125 इंटू 31 बाय 2 करके बताइएगा मुझे कितना आ रहा है ये, 15,000 प्लस 125 इंटू 31 कितना आएगा, 3875 क्या, इंटू 31 करने से 3875 बाय 2, सही है ना, 125 इंटू 31 करने से 3875, आप उसको फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये होगा 1, अगेन 1 कैरी 18 तो 9, देन अगेन 3 कैरी 15 तो 7.50, ये आपने प्लस किया तो आपका आंसर आ जाएगा 16,937.50। क्या आप लोगों का भी आया है 16,937 रुपीज एंड 50 पैसे। ये अंशुल का एमवी है और ये अंकिता का एमवी, हमने दोनों का अलग अलग निकाल दिया मैच्योरिटी वैल्यू। अब सवाल पूछता है एट मैच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी, साफ साफ पता चल रहा है किसको जो है ज्यादा रुपए मिलने वाला है, किसको ज्यादा रुपए मिलने वाला है, बाद में आके भी बाजी मान लिया, 6 महीने बाद आया था, ठीक है, बहन को हराना मुश्किल होता है लेकिन यहाँ पर वो हरा दिया, 16,937.50। बाद में आके भी उसने कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे उसको अंशुल को, डिफरेंस कितना होगा, हाँ 16,937.50 माइनस 16,620, तो कितना आंसर आएगा 317.50, इतना रुपए ज्यादा मिलने वाला है अंशुल को। 6 महीने बाद आके भी अच्छे टाइम पे उसने बैंक पे अकाउंट खोला तो उसको इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा अपनी बहन से। क्या इसीलिए बोलते हैं क्या लड़कियों में कम दिमाग होते हैं?
ऐसा नहीं है ना, यहाँ पर दिमाग का खेल है, ठीक है। सही टाइम पे जो है अंशुल ने अपना खाता खोल दिया, ओके। नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों को सेम ही दे रहा है। हाँ, देखते हैं क्या ये आपका 317.50। क्लियर है इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे हुआ ये? हम्म, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, और मैं एक या दो क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, जो आपके नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दिया जाएगा, ओके। तो आप प्लीज लेक्चर नंबर 4 जो है देखिएगा, ठीक है।